नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। नौरानी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। कल के सबक में और ऐसे ही आज के सबक पे भी हम रुमूज़ औकाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। रुमूज़ औकाफ़ का मतलब ये है कि अहले इल्म जब बात करते हैं तो बात करते वक्त किसी जगह पर रुकना होता है और किसी जगह पर पढ़ना होता है। तो कुरान पाक की जब हम तिलावत करते हैं गोया हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस बात के लिए ज़रूरी है कि आपको इन बातों का पता हो कि आपने कौन सी जगह पर रुकना है और कौन सी जगह पर आपने मिलाकर पढ़ना है। कुरान पाक में कुछ अलामात दी गई है तो आपने उन अलामात का ख़याल रख कर पढ़ना है। इन अलामात के ख़याल रखने को रुमूज़ औकाफ़ कहते हैं। तो कल का सबक हमारा हमने स्वाद तक पढ़ा था और आज का सबक है सले से। कुरान पाक में जहाँ कहीं भी सले आ जाए, कुरान पाक की तिलावत के दौरान कुरान पाक के पढ़ते वक्त सले आ जाए तो ये अल वस्लु ऊला का इख्तिसार है। यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। यहाँ पर आपने बात को मिलाकर पढ़ना बेहतर है। बात को अपने जारी रखना है क्योंकि आप अल्लाह से क्या कर रहे हैं, उस वक्त कलाम कर रहे हैं। तो सले की अलामत आ जाए तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। क़ाफ़ आ जाए तो ये क़ीला अलैहिल वक़्फ़ का ख़ुलासा है और यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। यहाँ अपनी बात को जारी रखना चाहिए। और ऐसे ही फ़ल आ जाए तो ये क़द यूसल की अलामत है। यहाँ कभी ठहरा जाता है कभी नहीं, लेकिन ठहरना बेहतर है। क़िफ़ आ जाए, क़िफ़ ये जो लफ्ज़ किफ़ है इसका माना है ठहर जाओ, इसका माना है ठहर जाओ। ये अलामत वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पढ़ने वाले के मिलाकर पढ़ने का एहतमाल हो। और सीन लिखा हुआ आ जाए या सक्ता लिखा हुआ आ जाए तो ये सक्ते की अलामत है। यहाँ पर किसी कदर ठहरना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। हल्का सा आधे एक मिनट के लिए आप रुकेंगे, लेकिन इतना रुकेंगे कि आपका सांस टूटना ना पाए। उस चीज़ को सक्ता कहते हैं। और वक्फ़ा ये लंबे सक्ते की अलामत है। यहाँ सक्ते की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए लेकिन सांस ना टूटने पाए। सक्ते और वक्फ़े में फ़र्क ये है कि सक्ते में कम ठहरना होता है और वक्फ़े में ज़्यादा। इसकी मिसाल, सक्ते की मिसाल जैसे आप पढ़ेंगी कल्ला बल वाना में, कल्ला बल वाना अला, कल्ला बल वाना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ऐसे सक्ते में हल्का सा ठहरेंगी और अगर वक्फ़ा लिखा हुआ है तो उसमें ज़्यादा ठहरेंगी। ठहरना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना, इस बात का ख़याल रखकर ठहरना है। और अगर लाम अलिफ ला आ जाए, ला के माने नहीं के है और ये अलामत कहीं आयत के ऊपर इस्तेमाल की जाती है और कहीं इबारत के अंदर। इस बात को, इस फ़र्क को अच्छे से समझे। अगर ये अलामत इबारत के अंदर हो तो फिर हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए और अगर आयत के ऊपर हो तो ठहरना या ना ठहरना दोनों तरह जायज़ है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप ठहरे या ना ठहरे। काफ़ ये कज़ालिका की अलामत है, यानी जो रम्ज़, जो अलामत पहले है वही यहाँ समझी जाएगी। यानी काफ़ से पहले जो भी अलामत है ना, काफ़ से पहले मिसाल के तौर पर स्वाद आ गए, काफ़ से पहले सले आ गया या कोई भी लफ्ज़ आ गया, कोई भी अलामत आ गई, तो जो उस अलामत का मतलब होगा वही काफ़ के बारे में भी समझा जाएगा। जी, ये 3 नुक्ते आ जाए। अगर कोई इबारत 3 नुक्तों के दरमियान हो तो पढ़ने वाले को इख्तियार है कि पहले 3 नुक्तों पर वक्फ़ करे और दूसरे 3 नुक्तों पर वक्फ़ ना करे।
अगर पहले 3 नुक्तों पर वक्फ़ ना करे तो दूसरे 3 नुक्तों पर वक्फ़ करना ज़रूरी है। इस अलामत को मुआनका या मुराकबा कहते हैं। इस अलामत को मुआनका या मुराकबा कहते हैं। इस मुआनका या मुराकबा की मिसाल जैसा कि सूरह क़दर में मिन कुल्ली अमरिन सलाम, सूरह क़दर में देखें मिन कुल्ली अमरिन सलाम, जो सलामुन है वो 3 नुक्तों के दरमियान में है। शुरू में भी 3 नुक्ते हैं और आखिर में भी है सलामुन की। अगर कोई बात 3 नुक्तों के दरमियान हो, अब ये 3 नुक्तों के दरमियान कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? सलामुन। तो अगर इस तरह से कोई लफ्ज़ आ जाए 3 नुक्तों के दरमियान, तो हमें क्या इख्तियार है कि अगर मैं पहले 3 नुक्तों पर वक्फ़ करती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ मिन कुल्ली अम्र, तो सलामुन के बाकी जो दूसरे 2 नुक्ते हैं, अगर पहले 2 नुक्तों पर वक्फ़ करती हूँ तो दूसरे 3 नुक्तों पर वक्फ़ नहीं करूँगी, बल्कि ऐसे पढ़ूँगी सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। और अगर पहले 3 नुक्तों पर मैं वक्फ़ नहीं करती, ऐसे पढ़ती हूँ मिन कुल्ली अमरिन, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि दूसरे 3 नुक्तों पर वक़फ़ करूँ और कहूँ मिन कुल्ली अमरिन सलाम। आप सबसे गुजारिश है कि आप इन अलामात वक़्फ़ को अच्छे से याद कर लें, ताकि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें तो इन बातों का ख़याल रख कर तिलावत करें कि मैं अल्लाह पाक से अल्लाह ताला से कलाम कर रही हूँ, गुफ्तगू कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो उस बात के अदब व आदाब होते हैं, उसका ख़याल रख कर बात करनी होती है। तो इन अलामात का ख़याल रखते हुए आप करेंगी तो आप अच्छे तरीके से अल्लाह ताला से बात कर पाएंगी। और अगर आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।